अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 6 का मैथ्स पीटीबी की बुक से चैप्टर नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन वो कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 5.1। मैंने अपनी पिछली दो वीडियोस में इस एक्सरसाइज 5.1 में से 10 क्वेश्चंस 2 वीडियोस में करवा दिए हुए हैं। तो फर्दर हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। तो अगर बेसिक्स आपको समझनी है, कोई अभी देख रहा है चैनल तो बेसिक समझनी है, तो आप पिछली दो वीडियोस की तरफ जा सकते हैं और फिर इसकी तरफ आप आ लें। अभी हम देखते हैं कि हमें अपनी स्मॉल ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फिर हमने देखना है कि हमारे पास साइन जो है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में से कौन सा पहले करेंगे। तो डेफिनेटली पहले हम लेंगे डिवीजन को एंड वी विल कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लिकेशन। 1 डिवाइडेड बाय 2.2 हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 4.12 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली एंड आपके पास ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी, बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट जिसे कहते हैं। इसके बाद हम लेते हैं 2.25 मल्टीप्लाई बाय 1.005 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय, अभी हमने इसको डिवाइड को चेंज कर दिया था। इसी स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। डेसिमल के साथ ही हम काम करेंगे। 2 1s आर डेसिमल और फिर 2 1s आर। आगे देखें ये वाला 2 2s आर डेसिमल और यहाँ पर 12 है तो 2 आप कह सकते हैं कि 6 आर 12, बट ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि 2 जो है सिंगल डिजिट से हम काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 1 भी जो है हम सिंगल डिजिट लेंगे, बट सिंगल डिजिट जो है इट्स लेस देन 2, तो हम इन प्लेस ऑफ इट वी विल पुट 0। और अब हम 12 को पूरे को ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, अब ये हो गया 2 1s आर डेसिमल 2 1s आर 2 2s आर डेसिमल और 0 आ गया 1 की जगह, और फिर अब पूरा नंबर लिया 12 और इसकी जगह पर 6 आ गया। 2 6 आर 12 हो जाएगा। यहाँ पर ये फर्दर कैंसिल होते हैं। ये आप अगर डेसिमल रिमूव करें तो आप देखेंगे कि ये 11 रह जाता है, तो हम इसको करेंगे 11 1 टाइम और फिर देखें 11 2s आर आपके पास हो जाएगा 22। ठीक है, 22 है और 27 में से फिर 5 रह जाएगा इधर, ये हल्का सा अगर आप लिखना चाहें तो ये 5 और फिर 55 हो जाएगा। डेसिमल आएगा और 11 5s आर जो है वो 55 हो जाएगा। नाउ अभी हमारे पास ये सॉल्व नहीं हुई है। अगर आप इसको बल्कि लिख लें एक दफ़ा 2.5 मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास आ गई 2.06, ये आपके पास स्मॉल ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह आप कर लें। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करके करना चाहते थे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए तो इसको नहीं किया। 1.005 प्लस 0.5, ये मल्टीप्लाई का साइन, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई आप कर लें। तो ये है आपके पास, यहाँ पर हम रफ कॉलम लेते हैं 2.06 एंड 2.5। अच्छा, ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, आप लिख के रख लें इसको एक दफ़ा। 206 और 25 हम कर लेंगे, डेसिमल रिमूव कर देंगे। 5 6 आर 30 हो जाएगा, 0 की वजह से ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आर कितना आ जाएगा 12 और 2 2s आर 4, तो ये आ जाएगा 0515। ये आपके पास, सॉरी ये तो नज़र ही नहीं, ये आपके पास इस तरह मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब आप देखें कि डेसिमल है तो कितने हैं 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये डेसिमल आपने यहाँ पर लगा दिया। ये भी मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपके पास आ गया, आप कर्ली ब्रैकेट रहेगी। अभी भी हम यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों के बीच में फिर से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो अब हम इनको फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं इसी नंबर से ये 0.5 मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। 0.5, अगर आपने इसी तरह पहले हमने रिमूव करके डेसिमल को सॉल्व किया था, अगर अब नहीं भी रिमूव करेंगे तब भी हो जाएगा। 5 0s आर 0, 5 5s आर 25, 2 विल बी कैरी और ये 7 आ जाएगा और ये 25। ठीक है, और ये डेसिमल और 0 तो 0 ही वापस आपको आंसर देगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.57, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 1.005
प्लस आपके पास आंसर है 2.575। 3 डिजिट्स भी आप लेना चाहें तो ये। अब आपकी कर्ली ब्रैकेट भी जो है यहाँ पर रिमूव हो गई है। अब ये देखिए 2.575 है, तो इसको हम ऐड करेंगे। यहाँ पर ही मैंने जो रफ कॉलम में किया 1.005। एडिशन के लिए आप डेसिमल रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ये ज़ीरो अगर नहीं भी लिखेंगे 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी 8 5.3, तो ये आ गया 2.25 मल्टीप्लाई बाय ये आ गया 3.580 आपके पास। ओके, नाउ अभी इनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 3580 और 225, 5 zeros are 0, 5 8s are आपके पास 40 होता है, 4 विल बी कैरी और 25 29 हो जाएगा, 2 15 16 17 मल्टीप्लाई 0 2 8 टाइम्स 16 आपके पास आएगा, 1 विल बी कैरी 10 11 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अगेन 2 से मल्टीप्लाई है तो सारा यही वाला आएगा आपके पास 0 0 और ये 15 आ जाएगा, 1 7 + 2 9 9 + 6 15, 1 विल बी कैरीज अगेन वो ये 1 और 3 3 10 0 1 8। ठीक है, अब आप इनके डेसिमल्स देख लें किधर है। ये था 3 पॉइंट और ये था 2.25। नाउ काउंट द नंबर्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये आपके पास आ गया। तो we get our answer 8.055। अच्छा, यहाँ पर अब आपकी मर्ज़ी है, नेक्स्ट 2 ज़ीरोज़ अगर आप पुट करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ ये आपका आंसर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सॉल्व हो गया है। नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 12। अभी हम इस 12 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13.311 डिवाइडेड बाय 3.251 प्लस 2.045 माइनस 1.9। यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने बार को एक्सप्लेन किया हुआ है प्लस और माइनस साइन के साथ, अभी है मल्टीप्लाई के साथ। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये अगर प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन का कंपैरिजन किया जाए तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होना चाहिए था, बट बार की वजह से हम पहले इसको सॉल्व करेंगे इस पार्ट को। तो ये आपके पास आएगा 1.06 माइनस 1.02, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इट विल बिकम 0.04। तो इससे हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो साइंस चेंज नहीं करेगा। बाकी प्लस माइनस के साथ हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस किए हैं, उसमें देखा है कि क्या होता है, चेंज होता है या नहीं होता। 2.045। आगे अब हम देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स को फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1.9 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1.9, तो 4 9s are 36, ठीक है, और 9 zeros are 0 मल्टीप्लाई, 1 4s are 4, 1 zeros are 0, 1 zeros are 0, 6 7 0 0, 1 2 3 1 2 3, ये आपके पास आ जाएगा 0.076, 0.076 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नाउ 13.311 डिवाइडेड बाय 3.251 प्लस, अब इनको माइनस करते हैं, यस माइनस करेंगे हम, तो 2.045 और ये है 0.076। ओके, नाउ 2 माइनस 5 में से 6 तो माइनस हो नहीं सकते, सो विल टेक कैरी फ्रॉम इट, देयर विल बी लेफ्ट 3, तो 15 में से करेंगे 6 तो 9 आ जाएगा। अब 3 में से 7 तो दोबारा नहीं हो सकते, 0 से तो कुछ कैरी लिया जा सकता नहीं। अब हम पीछे की तरफ मूव करेंगे, 2 से कैरी लेंगे तो 1 इधर रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा 10, 10 में से फिर कैरी लेंगे ताकि ये इस नंबर पर आ जाए, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 में से 7 माइनस करें तो 6 और ये 9 एज इट इज़ आ जाएगा डेसिमल, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1, तो देयर विल बी बिकम 1.969 कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, ये मुझसे कर्ली ब्रैकेट लग गई है, अगर आप नहीं भी रखना चाहते डायरेक्ट इसको यूँ करें 3.251 प्लस 1.969 एंड क्लोज, तो ये आप वाला स्टेप रिमूव कर सकते हैं अगर आप यहाँ से उतारें तो काम। तो अभी हम इसको ऐड कर लेंगे, इसी में मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है 251,
ये कितना आ जाएगा 10, 0, 1 विल बी कैरी 6 + 11 12, 2 1 विल बी कैरी 9 1 और 2.1 तो 13.311 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 5.220। इसको अब हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन के लिए है यहाँ पर 13.311 और ये है 5.220, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर 5.220 2 से मल्टीप्लाई करें पहले, 0 4 4 और 10 ये आ गया आपके पास। तो ये मैं इसको 3 से इसलिए नहीं चेक कर रही क्योंकि ये 3 5 और 15 होना है, तो ये 13 से ग्रेटर हो जाना है, तो हम डायरेक्ट ही क्यों ना कर लें 4 4 और ये आ गया 0, ठीक 1। अब यहाँ पर आ गया 2, इसको 1 कैरी दिया, 11 में से 4 माइनस किए 7 और फिर यहाँ से 2 रह गया और इसको 12 में से 4 माइनस किए 8 और यहाँ पर क्या रह गया 2.87। अच्छा, अब ये एक सिंगल डिजिट के बाद है, यहाँ पर भी यहाँ पर आप डेसिमल पुट करें और बेशक यहाँ से रिमूव कर लें, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब हम इस पे चलते हैं 5220 और आई विल गो विद 5 0 10 1 कैरी 2 10 11 1 कैरी 26, ठीक है। ये आ जाएगा तो 2 6 1 0 0 माइनस करें 0 1 7 में से 6 और ये 261, ये 5 टाइम आपसे हुआ था। अब देखिए 261 और ये देखें ये भी सेम वही है, तो इसको दोबारा से 5 पे करेंगे 26100, ये आपके पास हो जाएगा फुली डिवाइड। तो क्या आंसर आपका बना इज़ इक्वल टू 2.55 इज़ योर फाइनली आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सॉल्व हो गया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन देखते हैं जी। 0.6 मल्टीप्लाई बाई 3.9 मल्टीप्लाई 0.5328 डिवाइडेड बाई। स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सब प्लस हैं तो हम इनको प्लस करते हैं। देखें जी, मेरे पास है 0.001, ठीक है, 0.01 0.1 मैं तीनों को इकट्ठा ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये इजी है। यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं, तो अगर आप 0 पुट करना चाहते हैं, क्रॉस करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 पॉइंट और ये 0, ठीक है। कितना इजी हो गया है। तो ये आ गया 0.111 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये आपके पास आ जाएगा। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3.9 मल्टीप्लाई बाय, अभी कर्ली ब्रैकेट मैंने इसको करी, ये आप इसको डिवाइड करें। मल्टीप्लाई का साइन चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ हम इसको डायरेक्टली डिवाइड ही करके देख लेते हैं जैसे हमने पहले भी किया है। तो 0 पॉइंट था 0.5328 0.111। अगर आप इसको देखें तो आप इसको 5 से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करें 555, ठीक है, 0.0। लेकिन अभी इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या होगी। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा, अब ये नंबर जो है ये 55 आपको दे रहा है और ये क्या है 53। तो इसका मतलब है हम इससे छोटे की तरफ चलेंगे और वो क्या होगा आपके पास नंबर 4, ठीक है, 444.0। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 ज़ार 0.444। इसको माइनस कर रहे हैं हम, 8 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर ये उसी तरह 2 रह गया, 12 में से 4 विल बी 8 और फिर ये 2 रह गया, फिर ये 12 में से 8 और यहाँ पर क्या रह जाएगा 4, तो ये 88। अब फिर आप देखें आपके लिए कितना इजी हो गया। ये सिंगल डिजिट था, इधर आप डेसिमल लगा दें, 88 हो गया। अब 8 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 हैं तो तीनों की दफ़ा ये आपके पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आवर आंसर बिकम 4.8, काफ़ी इजी हो गया ये।
अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें ताकि आपका आंसर जो है वो ठीक आ जाए। ये है आपके पास 39 एंड 48, 8 9 ज़ा 72, 7 और 24 31, ठीक है। 4 9 ज़ा 36, 3 विल बी कैरी, 4 12 और 15, 2 7 5 8 1। अब आप डेसिमल्स इन पे पुट कर लें, 1 2 1 2, ये आ जाएगा 18.72, ठीक है। अभी अब हमने इससे मल्टीप्लाई करना है 0.6 को, तो मैं साथ में ही 0.6 है तो मैं सिर्फ 6 को फ़िलहाल लेती हूँ। तो आपके पास आएगा 6 2 ज़ा 12, 1 विल बी कैरी, 6 7 ज़ा 42 43, 3 4 विल बी कैरी, 6 8 ज़ा आपके पास 48 49 और 50 और 6 1 11, ठीक है। अब देखिए 1 2 और ये 0 पॉइंट था, 1 2 3 1 2 3, ये आपके पास डेसिमल आ गया, ओके। तो इट विल बिकम 11.232, दिस इज़ योर आंसर। ये तो बहुत छोटा है 13th क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कुछ इस तरह से, 4.4238 डिवाइडेड बाय 1047 प्लस 1.111 मल्टीप्लाई बाय 9.261। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आपके पास कि यहाँ पर बार है और बाहर डिवीजन का साइन है, तो ये साइन चेंज नहीं करेगा अंदर के। तो अभी हम इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर ये है आपके पास वैल्यू क्या है 5.432 और ऐड करना है आपने 2.345, ठीक है। तो देखिए जी कैसे, 2 7 3 प्लस 4 7 7 पॉइंट, ये आपके पास सारे 7 आते हैं, 7.777 आ गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और ये आ गया। तो अभी तक हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी देखा है कि जस्ट इफ़ देयर इज़ अ माइनस साइन आउटसाइड द बार देन द साइंस विल बी चेंज, अदरवाइज़ किसी पर भी साइन चेंज नहीं होंगे, ना प्लस पर, ना मल्टीप्लिकेशन पर, और ना ही डिवीजन के लिए। तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जब बार के बाहर माइनस साइन है तो ही साइन चेंज होगा अंदर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए जी, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो चलिए डिवाइड करते हैं। 9.261 एंड देन है 7.777, तो ये 1 टाइम ही होगा, वो इसलिए क्योंकि ये यहाँ पर ये 7 है, ये 9 है, 2 टाइम करेंगे तो 14 बन जाएगा, जो कि अभी हमें नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ा नंबर आ जाता है। ये आप पाएंगे यहाँ पर 1 कैरी देंगे, 11 हो जाएगा, यहाँ पर 5 रह जाएगा, 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, और ये फिर 5 में से माइनस नहीं होगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, तो 15 में से 7 करेंगे 18, यहाँ पर फिर 11 हो जाएगा, तो ये 4, और यहाँ पर 8 रह जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 आपके पास रह जाएगा। अभी डेसिमल पुट नहीं करेंगे, डेसिमल हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। अभी फिर ये 1 टाइम होगा, क्योंकि ये देखिए 7 7 7 7 जी। वो जो मैं 14 की बात कर रही थी, ये पीछे भी 7 है, तो वो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, इसलिए अभी हम इसको नहीं करेंगे। अब आप फिर इसको माइनस करें, तो ये शिफ्ट होकर यहाँ पर 1, यहाँ पर 7 रह जाएगा, तो 14 में से 7 माइनस किए, आपके पास आ गया 7। अब यहाँ पर 7 में से 7 0, फिर ये 14 में से 7 माइनस किए 7, और यहाँ पर आपके पास 0 रह जाएगा, और ये फिर आपके पास आ जाएगा 7, ओके। अब हम देखते हैं, अभी कोई और नंबर हमें चाहिए होगा इसके लिए, तो मैं आई एम गोना मल्टीप्लाई इट बाय 7 7 7, 4 टाइम है 7, 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 7 टाइम 63, 3 6 विल बी कैरी, 9 7 ज़ार 63 और 6 69, ये फिर 69 आ जाएगा, ये फिर कितना आ जाएगा 69, ये आपके पास आएगा 9 टाइम। तो हम इसको करेंगे 6 9 9 9, और यहाँ पर आप 3 और यहाँ पर आप 0 पुट करें। चलें जी, ये माइनस की आपके पास 7 आया,
10, यहाँ पर क्या रह गया 6। ये पीछे से आपको ज़रा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर यहाँ से 7 को देंगे, ये 10 हो जाएगा। अब देखें, ये 10 में से 3 माइनस किए तो 10 में से 3 माइनस किए 7। अब यहाँ पर 6 रह गए, यहाँ पर फिर 1 कैरी दिया है, तो यहाँ पर 16 में से आप जब माइनस करेंगे 9, तो 7 आ जाएगा आपके पास। फिर यहाँ पर 9 रह जाएगा तो 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप ले लें कैरी, यहाँ पर 6 रह गया था, 6 में से फिर 7, ये आपके पास आ गया 7077 आ गया। यहाँ पर अब एक तो ये काम है कि ये डेसिमल के आगे 1.19 तक भी रोक सकते हैं, और अगर नहीं तो आप फर्दर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें एक और ज़ीरो की ज़रूरत है, तो वी विल पुट ज़ीरो ओवर हियर। तो यहाँ पर हमने ज़ीरो लगा के कर लिया। अभी मैं इसको करूँगी, ये देखिए 7 7 7 8 से 8 7 ज़ार कितना होता है 72, 7 कैरी 8 72 होता है, और 79 हो जाएगा 9 79 फिर 7 और फिर 79। तो यहाँ पर हम करते हैं अब अगला हम करते हैं 7 को 7 7 7 7 को 8 से, ठीक है। 8 नंबर लूँगी मैं। 8 7 ज़ार क्या होता है 56, 6 5 कैरी। 8 7 ज़ार क्या होता है 56 और 5 कितना आ जाएगा 61, 6 कैरी। फिर 61 आ जाएगा, सॉरी 62 आ जाएगा 8, और फिर ये 6 कैरी, तो ये आ जाएगा 62। तो ये हमारे पास 8 ज़ार आपके पास आ गया 62216। ओके, ये इसको फिर माइनस करें, ये आप लेंगे इसको 10 में से 4, यहाँ पर 6 रह गया, 6 में से 1 5, यहाँ पर 7 में से 2 माइनस किया 5, और यहाँ पर आप कर लें 10 में से 8, ये आपके पास रह जाएगा। इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, ये हमारे पास आ गया 1.1908। हमें इतने डिजिट्स काफ़ी हैं। वैसे आपको ये बताऊं कि ये आगे बहुत ज़्यादा आगे और फर्दर डिवाइड होता चला जाता है, और इतने सारे नंबर्स की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आप यहाँ से ये देख सकते हैं एक दफ़ा कि हमने इसको डिवाइड किया है, तो डिवाइड कैसे किया है हमने कि इसको 7.777 को 1 टाइम किया, फिर डेसिमल, और फिर 1 टाइम किया, फिर 9 टाइम किया, फिर 0, और फिर 8 टाइम किया। आपने इससे आगे ना भी जाए तो ठीक है, अगर जाना चाहे तो भी आपकी मर्ज़ी होती है। तो 4.4238 डिवाइडेड बाय 1.047 प्लस। अब फिर से इनको मल्टीप्लाई करना है आपने, तो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस 1111, ठीक है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि मैं यहाँ पर डेसिमल अभी नहीं लगा रही। ये 80911, ये 1 टाइम है तो काफ़ी इजी हो जाएगा। 80911 80911 80911, ये आपके पास आ गए, ठीक है। इस तरह आप करेंगे। अब इनको ऐड कर लें, 8 8 9 और 8 17, 1 विल बी कैरी 9 10, 9 और 9 18, सॉरी 10 और 9 कितना हो गया 19, 1 विल बी कैरी 9 10 और 2 12, 1 विल बी कैरी 9 10 11 12, 1 विल बी कैरी 2 और 3, ये आ गया, और ये आपके पास आ गया 13 22 9 7 8 8। अब हम डेसिमल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है 1 पॉइंट और यहाँ पर भी 1 पॉइंट, ठीक है। ये मैंने डेसिमल्स अब लगाए। अब काउंट करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 4 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 सॉरी मैंने ज़्यादा काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया आपके पास 1.3। तो 1.322978। अभी तो आप ये देखें कि मैंने इस चीज़ को ज़्यादा आपको, जैसे मैंने ऊपर बताया है कि मैंने इस चीज़ को ज़्यादा आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया, तब भी ये इतना लंबा आंसर आ रहा है। अगर आप इसको पूरा डिवाइड करेंगे, ज़्यादा डिवाइड करेंगे, तो ये और ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपके पास।
अब इनको ऐड कर लें और अब हम इसको ऐड करते हैं और ऐड करने के लिए है आपके पास 1.047, ठीक है। 88799 ये हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3.2 ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं फर्दर। करते हैं 4.4238 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ये एडिशन से हमारे पास आ गया 2.3699,788 मल्टीप्लाई बाई 1.01, 4.4238 डिवाइडेड बाई 2.3699,788 मल्टीप्लाई बाई 1.01। ये हमने इसकी ब्रैकेट भी रिमूव कर ली। अभी हम इसको डायरेक्ट जो है वो डिवाइड करेंगे। तो अब हम इसको करते हैं डिवाइड फर्दर। तो 4.4238 है आपके पास और ये है 2.3699। मैं यहाँ तक की नंबर ले रही हूँ 99 तक, ठीक है। अब देखेंगे अभी वन टाइम 2.3699 ये मैंने इसलिए इसको लिया है। चलिए जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये इनके लिए है 4.4238 और ये है 2.3699। तो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 2.2369, ठीक है। ये आपके पास है, ये 4 है ना, तो इसलिए मैंने 2 को 1 से किया है, किसी और नंबर से नहीं किया। अभी देखें 18 हो जाएगा तो 9 यहाँ पर 2 रह जाएगा। 12 में से हम 9 माइनस करें, 3 विल बी लेफ्ट, यहाँ पर फिर 1 रह जाएगा और इसमें से 1 कैरी देंगे तो 11 में से ये 5, यहाँ देयर विल बी लेफ्ट 3 तो 0 और ये आप 2 आ जाएगा, ठीक है। या आप इसको यूँ करें कि ये 03 यहाँ पर रह जाएगा तो 1 कैरी दें, अभी हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवीजन के लिए हम चलते हैं 4.4238 एंड दैट इज़ 2.3699। 1 टाइम करेंगे, ये 4 है, ये 2 है, इसलिए इससे बड़ा वाला नंबर जो है वो हम नहीं करेंगे। तो 18 यहाँ पर 18 बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 9, 12 में से 9 माइनस किए इट विल बिकम 3, यहाँ पर 1 रह जाएगा, इधर से 1 इसको कैरी देंगे, 11 में से 5, यहाँ पर 3 0 और ये 4 में से 2, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। पुट अ डेसिमल, यहाँ पर आप डेसिमल आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम गोना मल्टीप्लाई इट बाय नाउ 8, ठीक है। ये हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 9 ज़र आपके पास होता है 72, 2 7 विल बी कैरी, 8 9 ज़र 72 एंड 79 7। तो ये अब 8 6 आर 48 और ये 48 7 55 हो जाएगा आपके पास। तो अब 8 3 आर है 24 आपके पास, 24 प्लस 5 29, 9 2 कैरी, 8 2s are 16 17 18, तो इट विल बिकम 18952 और ये है हमारे पास 8 टाइम्स है हमारे पास। तो यहाँ पर आप बेशक 0 लगा लें तो इट विल बिकम 10, तो 8 यहाँ से आप कर लें 10 इसको 0 2 सॉरी 10 में से किया 8 आया, यहाँ पर क्या रह गया आपके पास 8, 18 में से 9, यहाँ पर 8 9, यहाँ पर 2 रह गया था, ये 12 में से 5 माइनस किए आपके पास 7 हो गया, यहाँ पर 4 रह गया आपके पास और ये 1 9 9 में से 1 9, यहाँ पर ये 5 रह गया और ये 9 में से 1, ये आपके पास आ गया। इसके बाद अब हम फर्दर इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं 23699 को 6 के साथ। 6 9 टाइम्स होता है आपके पास 54 4 5 कैरी,
तो 59 हो गया 5 और ये 18 19 20 21 2 12 और 14 ये आ गया 6 टाइम 1 4 3 9 4। अच्छा ये 4 ये 0 ये 4 ये 5 में से 1। ठीक, यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि ये मैं फ़र्दर नहीं डिवाइड कर रही, इतना सा मैंने आपको डिवाइड करके दिखा दिया। ये 6 जो है ना वो तकरीबन 3 टाइम्स चलेगा और इससे आगे भी होगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ले रही हूँ। ये देखिए ये 14 है, यहाँ पर भी 14 है, तो बस इससे आगे आप चला सकते हैं इसको। तो हम यहाँ तक कि इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास, इनको जब डिवाइड किया तो यू गेट 18666 मल्टीप्लाई 101, ये आपके पास आ गया। अब हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए जी 18666 और 101, तो ये आपके पास आ गया 666, ये बड़ा इजी हो जाएगा, और 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आपके यहाँ पर आप चाहे क्रॉस लगा लें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। 6 6 6 8 और ये 8 और ये 6 6 और 12, 1 विल बी कैरी 6 6 और ये 12 1 कैरी, 8 और 6 14 15 1 कैरी, और ये 8 और ये 1। ठीक है, अब आप डेसिमल पुट कर ये 1 पे और इधर इस पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर बनता है 1.8852। और पीछे आपकी बुक में जो है वो आंसर सिर्फ दिया हुआ है 1.8852 तक दिया। ठीक है, ये इसीलिए मैंने कुछ जो डिजिट्स थे वो रिमूव कर दें क्योंकि बहुत लंबा आंसर बनता था। तो अभी भी देखें, अभी भी हमने कुछ रिमूव किया तब भी ये 6 हमारे पास और भी आ रहा है, आप यहाँ तक की रख सकते हैं। 1.8852 जो है ये आपका आंसर बनता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये देख लें आप, ये अभी हम अपने 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है 014 माइनस 2.3584 डिवाइडेड बाय, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट 0.044 डिवाइडेड बाय। यहाँ पर अब फिर से वही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बार है और बार के बाहर जो है वो माइनस है। तो इसका मतलब है जब माइनस है तो ये अंदर वाले साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये हमने इसको क्या बना दिया, माइनस बना दिया। अभी इधर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू अबाउट दिस बार। होप आपको याद होगा, अभी हम करते हैं तो देखते हैं आपको कितना याद है। वो ये है कि बेशक ये माइनस है पहले, अब ये सारी एक जैसी वैल्यूज़ हैं, इनको माइनस कर सकते हैं, बट हमने बार वाले पार्ट को पहले सॉल्व करना होता है। सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो मैं यहाँ पर इनको प्लस करूँगी 5.235 और 1.255, ओके 0 और ये कितना हो जाएगा 10, 1 विल बी कैरी, और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9224.6। तो ये आपके पास आ जाएगा 6.490, ये आपके पास पहला स्टेप हुआ। अभी ये माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही आएगा, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से द ग्रेटर वैल्यू का जो साइन है वो आप पुट करोगे। तो ये आपके पास हो गया डिवाइडेड बाय। आगे हम चलते हैं 044 डिवाइडेड बाय। अब ये इसको इसमें से माइनस करें। अब ये 6.44 तो छोटा है तो हम 8 वाले को ऊपर लिखेंगे, 6.49, ये 0 है इसका। 15 आपके पास है, इसको माइनस करें तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 और ये 7, 1 पॉइंट और 11 में से ये 7, 1.76 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास 1.76 इसका आंसर है। 100.014 माइनस 2.3584 डिवाइडेड बाय। अब ये देखिए अंदर भी डिवाइड है कर्ली ब्रैकेट में, इसको भी डिवाइड करते हैं अभी हम। 0.044 और 1.76
6 आपके पास आएगा। अभी आप ये देखें कि यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, ये 1 से छोटे हैं, हम 0.0 यहाँ तक सॉल्व करेंगे। अब फर्दर जो है इससे आगे चलते हैं। तो आई एम गोना मल्टीप्लाई दिस 176 कह लें, क्योंकि डेसिमल हम ऊपर दे चुके हैं। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से। 6 आर क्या होता है 12, 1 विल बी कैरी, 14 15 1 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 5 यूँ करके। ठीक, 4 में से तो नहीं माइनस हो सकते, ये आप करें और यहाँ पर 3 ही रह जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, और अब अच्छा जी, अब हम 7 6, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 से। 5 6 आर 30, 0 3 विल बी कैरी, 5 7 आर 35 और 38 एंड दिस विल बी 8 8 और आगे इसी तरह 0 आपका आएगा। तो ये इसको फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको माइनस करना है तो कर ले, वरना हम यहाँ तक की आंसर रखेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ तक की करने से आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। 014 अभी फिर डिवाइड करना है हमें, तो चलें जी हम डिवाइड करते हैं। 2.3584 को 0.025, यहाँ पर भी आप देख लें कि ये 0.025, ये 0 तो कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, लेकिन हम इसको करना तो है ही है। तो आई एम जस्ट गोना मल्टीप्लाई इट बाय 25, जो सा भी नंबर यूज़ करेंगे, हम 9 यूज़ करेंगे। 9 5 सा 45 है, 5 4 विल बी कैरी, 18 19 225 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये 4801 ये आपके पास आ गया। हमने किससे किया था 9 से। अभी मैं लूँगी 25 क्लोज 108 तक का, हम क्योंकि हमारे पास डिजिट ही कम है ये वाले, तो मैं 4 से डेफिनेटली 4 से तो बड़ा इजी है। 20 0 2 और ये 100, तो ये 100 ये आपके पास आ गया। इससे माइनस किया मैंने 4 से, तो इट विल बिकम 4। अब डेसिमल इस पे पुट करें, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत पड़ रही है इसकी। डेसिमल पुट करके हमने 0 लगाया इसमें। अभी हम इसको करेंगे बाय 3 3 5 15 और ये 75 ईजी। तो 75 आपके पास कितना आएगा 9 और ये 0 पहले से, फिर से 3 से करेंगे तो 75 आपके पास आएगा। और ये 10 में से 1 और ये 15 आ जाएगा और ये 0, तो ये देखिए 6 आए, 25 6 आए, सॉरी नजर 25 6 आर 6 5 आर 30 0 3 विल बी कैरी 12 30, तो ये देखिए 150 आपके पास पूरा आंसर बन जाएगा। ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इट विल बिकम 94.336। अब एक लास्ट स्टेप रह गया एंड दैट इज़ ऑफ माइनस। तो यहाँ पर मैं माइनस करने लगी 100,014 और ये है आपके पास 94, ये डेसिमल पुट करें 336। ठीक है, अब हम यहाँ पर माइनस करते हैं। ये 1 इसको कैरी दें तो कितना हो जाएगा 14। 14 में से 6 निकालें, आपके पास आ गया 8 आ गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 है, लेकिन हमने इसको फर्दर करते जाना है आगे। देखें कैसे करेंगे। यहाँ से आप कैरी लेना शुरू करें, इसको कैरी जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10, इसको कैरी जाएगा तो ये पीछे 9 रह जाएगा, तो ये अभी इसमें से कैरी जाएगा तो ये 10 ये 9 रह जाएगा, इसमें से कैरी जाएगा तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा 9। अब 10 में से 3 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 7। अब 9 में से 3 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 6। ओके, इसके बाद आपके पास ये है 9 में से 4 माइनस करें आप तो आपके पास आ जाएगा 5, यूँ आपके पास हो गया। ठीक है, और ये वाला 9 में से 9 तो 0 है तो ये नहीं आएगा। ये आपके पास आंसर बनता है 5 6 7 8। तो अभी हमने डेसिमल पुट करना है, तो ये डेसिमल यहाँ पर आएगा क्योंकि ये 2 डिजिट्स था, हमने इसको यहाँ से कैरी दे दिया ये 1। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर 5.678। ये देखें, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। सो वी हैव फिनिश्ड आवर एक्सरसाइज ओवर हियर। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।